मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? लेट अस हैव अ लुक on this. Amplitude modulation is the process of changing the amplitude of a relatively high frequency carrier signal in accordance with the amplitude of the modulating signal. साफ सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज करने का प्रोसेस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। इसमें चेंज क्या होता है? एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है? कैरियर सिग्नल के जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। और किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के वेरिएशन के हिसाब से हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होता है, जिसे हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ राइट साइड ब्लॉक में देखिए, इस डायग्राम में मैंने शो किया है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन सिग्नल के अकॉर्डिंगली कैरियर सिग्नल, यहां ध्यान से देखिए, कैरियर सिग्नल जब अनमॉड्यूलेटेड होता है, जब वो बिल्कुल उसमें इंफॉर्मेशन सिग्नल को लोड नहीं किया रहता, कैरियर सिग्नल अलग है, मैसेज सिग्नल अलग है। बिफोर मॉड्यूलेशन, ये ब्लू लाइन से जो दिखाया गया है दोनों को, ये बिफोर मॉड्यूलेशन का केस है, जब मैसेज सिग्नल एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है बिफोर मॉड्यूलेशन। आफ्टर मॉड्यूलेशन उसी कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी और फेज अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी और फेज के बराबर होता है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है, पीक टू पीक एम्पलीट्यूड फॉर ईच साइकिल, वो चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंगली? मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंगली। चूंकि पीक टू पीक वेरिएशन हो रहा है, इसीलिए हमें दोनों ही डायरेक्शन में, एम्पलीट्यूड के पॉजिटिव डायरेक्शन में एज वेल एज नेगेटिव डायरेक्शन में, इस मैसेज सिग्नल का हमें एनवेलप इसमें मिलता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। हम एक बार फिर से देखें कि कैरियर सिग्नल जो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज एंगल का है, अनमॉड्यूलेटेड फॉर्म में जब मॉड्यूलेशन होगा तो मॉड्यूलेशन के दौरान ये मैसेज सिग्नल को हम ऐड करेंगे कैरियर सिग्नल में, और उस एडिशन के दौरान कैरियर सिग्नल का फेज और फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल के फेज और फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, जबकि मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड, पीक टू पीक मैग्नीट्यूड, ये वेरी करता है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड वेरिएशन के हिसाब से। जब मैसेज सिग्नल का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है, उस समय हम देखते हैं कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पीक टू पीक मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, और जब मैसेज सिग्नल का मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है, उस समय हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पीक टू पीक एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होता है। अब ये जिसे हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डायग्राम की सहायता से समझा, अब इसे हम समझेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के माध्यम से। यहां मैं बता दूं कि हम सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे। सिंस वी आर द बिगिनर, तो बिगिनिंग में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का और कैरियर सिग्नल का और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखते हैं, तो हम सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल
सिंगल टोन मीन्स जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ देख रहे हैं कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मैसेज सिग्नल भी कहते हैं, जिसे मैंने यहाँ पर MT से इंडिकेट किया है, डिनोट किया है। तो ये जो MT इज इक्वल टू VM cos ओमेगा T है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को। और इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में M इंडिकेट करता है मैसेज सिग्नल को, VM इंडिकेट करता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, और ओमेगा M इंडिकेट करता है एंगुलर वेलोसिटी, जिसका मैग्नीट्यूड ओमेगा M इज इक्वल टू 2 पाई FT होता है। उस 2 पाई FT को हम ओमेगा M, जिसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैसेज सिग्नल, से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन MT इज इक्वल टू VM cos ओमेगा T को cos ओमेगा MT ये इंडिकेट करता है सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को। इसके पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, उसमें मैंने ये बताया है कि हम जनरली किसी भी AC सिग्नल को साइनोसॉइडल वेवफॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल को कोसाइन वेव के फॉर्म में लेंगे। इसका फायदा ये है कि फायदा कहें या इसका रीजन ये है कि कोसाइन वेव आर इवन फंक्शंस। कोसाइन वेव जो होती है वो इवन फंक्शन होती है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। इसलिए अगर हम कोसाइन वेव के पॉजिटिव टाइम डोमेन में हम जो वैल्यूज लेते हैं, अगर उसके प्रीवियस वैल्यू या नेगेटिव टाइम डोमेन में वैल्यूज लें, तो वो मिरर इमेज होता है पॉजिटिव डोमेन का। मीन्स कोसाइन वेव का जो मैग्नीट्यूड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट ग्राफ में रिप्रेजेंट होता है। तो ये एक रीजन है MT इज इक्वल टू VM cos ओमेगा MT। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए, फॉर द ईज ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हम कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को। और ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैरियर सिग्नल को। कैरियर सिग्नल जो कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। इक्वेशन नंबर 1 लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के लिए है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 हाई फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के लिए है। CT इज इक्वल टू C मीन्स कैरियर, M मीन्स मैसेज। तो हम इसी तरीके से शॉर्ट एब्रीविएशन का इस्तेमाल करेंगे। मैसेज सिग्नल मीन्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मीन्स MT, और कैरियर सिग्नल मीन्स CT। तो कैरियर सिग्नल इज द फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू VC cos ओमेगा CT। VC क्या है? द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, एंड ओमेगा C इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैरियर सिग्नल। अब हमने एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 से हमने सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल, जिसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का ओमेगा M एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू कम है और कैरियर सिग्नल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा C का वैल्यू अधिक है। अब हम जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एंड व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल? ये लिखने से पहले आपको मैं बता दूं, S is for sum. Sum means when modulating signal and carrier signal are added together, the sum is the amplitude मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये S जो है ये सम को इंडिकेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को इंडिकेट कर रहा है। तो ST इज इक्वल टू, अब आपको बता दूं कि मैंने 3 पैरामीटर की बात की थी, फ्रीक्वेंसी, फेज और एम्पलीट्यूड। तो जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा, इस डायग्राम में हमने देखा कि केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैरियर सिग्नल का ही एक रूप है, जिसमें कैरियर सिग्नल का केवल एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हुआ है, जबकि फेज और फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ठीक इसी तरीके से जब हम जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, तो यहाँ देखिए हमने कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को ऐड किया है किसके साथ में?
मैसेज सिग्नल के साथ में, क्योंकि मैसेज सिग्नल का जैसे जैसे वेरिएशन होता है उसी वेरिएशन के हिसाब से कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी होना है, पीक टू पीक मैग्नीट्यूड को वेरी होना है। तो इसलिए हमने इस जनरल एक्सप्रेशन में कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि एंगल जो है कैरियर का एज इट इज रहेगा, कैरियर सिग्नल का एंगल और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एंगल ये एज इट इज रहेगा। यहाँ ये जो पार्ट है कॉस ओमेगा सी टी, ये दोनों में एंगल सेम है, केवल कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में एम टी एड होता जाएगा, मीन्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वेरिएशन एड होता जाएगा। तो इस तरीके से जनरल एक्सप्रेशन हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए लिखते हैं, जिसमें हम केवल कैरियर सिग्नल के पीक मैग्नीट्यूड को वेरी कराते हैं, किसके अकॉर्डिंगली, मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। तो चूंकि मैसेज सिग्नल एम टी के वेरिएशंस के अकॉर्डिंगली एड होना, इसलिए हम इस वीसी में, वीसी जो कि पीक एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का, उसमें ऐड करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। चलिए अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे साइनोसॉइडली या फिर ट्रिग्नोमेट्री के जो एग्जांपल्स हैं उनको लेकर के, और हम बढ़ते हैं इस मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ, जिसमें मैंने क्या किया है, सिंपली यहां देखिए, इसमें बिग ब्रैकेट जो है VC प्लस MT, उसको बारी बारी से मैं cos ओमेगा CT से मल्टीप्लाई करती हूं, तो हमें इस तरीके से मिलेगा एक्सप्रेशन ST इज इक्वल टू VC cos ओमेगा T। चूंकि बिग ब्रैकेट के अंदर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर cos ओमेगा टी बारी बारी से पहले VC से मल्टीप्लाई होगा और फिर cos ओमेगा CT MT से मल्टीप्लाई होगा। तो सेम हमने यही चीज किया है। यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन नंबर 3 में ST दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज इक्वल टू VC cos ओमेगा CT प्लस MT cos ओमेगा CT। अब हम इस थर्ड नंबर के एक्सप्रेशन में MT का मैग्नीट्यूड और MT का जो फॉर्मूला जो हमने लिखा था, एक्सप्रेशन लिखा था मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, उसे एक्सप्रेशन नंबर 1, ये रहा एक्सप्रेशन नंबर 1, MT इज इक्वल टू VM cos ओमेगा T, इससे हम लेकर के लिखेंगे इस MT के जगह में। तो अब मैं जब MT के जगह में VM cos ओमेगा MT लिखती हूं तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाता है, ST एज इट इज लिखा हुआ है, VC cos ओमेगा CT एज इट इज लिखा हुआ है, प्लस केवल MT को रिप्लेस किया एक्सप्रेशन नंबर 1 से, और एक्सप्रेशन नंबर 1 कहता है MT इज इक्वल टू VM cos ओमेगा MT। तो केवल MT के जगह पे मैंने MT का जो एक्सप्रेशन नंबर 1 से लिख दिया और ये cos ओमेगा CT एज इट इज लिखा। तो अब हम फिर आगे इसको बढ़ते हैं और यहाँ पर इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में अब मैं यहां पर देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगी, cos C cos D जो फॉर्मूला होता है उसका इस्तेमाल करूंगी। यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि ST इज इक्वल टू VC cos ओमेगा CT प्लस VM cos ओमेगा CT cos ओमेगा MT। मैंने केवल इन दो टर्म को, कोसाइन टर्म्स को इंटरचेंज किया है। ओमेगा C इज हायर फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा M इज लोअर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर इसे आगे पीछे करने का जो हमें अटेंशन देना है वो इसलिए कि ओमेगा C हायर फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा M लोअर फ्रीक्वेंसी है ना। तो हम जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हायर फ्रीक्वेंसी को हम किस तरीके से आगे लेकर के, और हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम VC cos ओमेगा CT को कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले टर्म में VC cos ओमेगा CT ये टर्म है, जबकि दूसरे टर्म में केवल cos ओमेगा CT है। तो जब मैं इन दोनों ही टर्म से VC cos ओमेगा T मैं ब्रैकेट के बाहर लेती हूं तो पहले टर्म में मुझे केवल 1 मिलेगा, जबकि
दूसरी टर्म में चूंकि VC नहीं है, यहाँ देखिए पहले टर्म में मुझे केवल 1 मिलेगा क्योंकि मैंने VC cos ओमेगा CT ब्रैकेट के बाहर ले लिया। अब चूंकि cos ओमेगा CT हम बाहर ले लिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे बचा VM cos ओमेगा MT। लेकिन चूंकि हम ब्रैकेट के बाहर VC लिख रहे हैं तो हमें इस पूरे सेकेंड टर्म में VC से डिवाइड भी करना होगा ताकि ये एक दूसरे से कैंसिल होकर के यहाँ एक्चुअल मैग्नीट्यूड VM cos ओमेगा CT cos ओमेगा MT रहे। तो आप लोग मैथ्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने जब VC cos ओमेगा CT मैंने ब्रैकेट के बाहर लिया तो पहले टर्म से 1 कॉमन 1 बच गया, प्लस ये प्लस का साइन हमने लिखा, VM cos ओमेगा MT डिवाइडेड बाई VC हम करेंगे क्योंकि हमने VC यहाँ बाहर कॉमन लिया है। अब ये फोर्थ नंबर का एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखो, अगर इस फोर्थ नंबर के एक्सप्रेशन को गौर से देखो तो हम इस फोर्थ नंबर के एक्सप्रेशन में ये जो एक नया टर्म जो आया है VM बाई VC, इसको एक नए नाम से इंडिकेट करते हैं, दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA। VM by VC, the ratio of peak value of modulating signal to peak value of carrier signal, VM by VC, ये जो रेशियो कहलाता है ये कहलाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये इसे इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड और VC का एम्पलीट्यूड अगर एग्जैक्टली बराबर रहे, मीन्स मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली बराबर रहे तो MA का मैग्नीट्यूड 1 होगा और उस कंडीशन में हमें जो डायग्राम मिलेगा वो इस पोजीशन में, जब यहाँ पर देखिए मैसेज सिग्नल का मैग्नीट्यूड जब मिनिमम है उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर डायग्राम अगर ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी हमें एक मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल मिल रहा है, लेकिन वो केस जब मैसेज सिग्नल का पीक वैल्यू और कैरियर सिग्नल का पीक वैल्यू दोनों सेम मिलेगा तो आपने जो फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंगली VM माइनस VC और यहाँ पे हमें 0 मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो हम MA के अलग अलग वैल्यू के लिए ये ग्राफ हमें एग्जैक्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड मिलेगा, परफेक्ट या ओवर मॉड्यूलेटेड मिलेगा, अंडर मॉड्यूलेटेड मिलेगा। इन केसेस का हम स्टडी कर सकते हैं, जिसे मैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको किस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल MA का वैल्यू के साथ चेंज होता है ये मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल यहां देखते हैं कि द मॉड ऑफ MT मैक्सिमम, मॉड ऑफ मीन्स हम जान रहे हैं कि मैसेज सिग्नल में पॉजिटिव वैल्यूज भी है, नेगेटिव वैल्यूज है, तो हम केवल अगर मैग्नीट्यूड को लें, डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव को हम नकार करके हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लें तो वो है VM। और ठीक उसी तरीके से मॉड ऑफ CT मैक्सिमम हम VC जो कह रहे हैं वो ये पीक वैल्यू है, यहाँ पर ये पीक वैल्यू है। अगर मैं आप लोगों को टेक्स्ट में लिख करके दिखाऊं तो इस पोजीशन में, यहाँ पे इस पोजीशन में ये है VM और यहाँ इस पोजीशन में यहाँ पर ये है VC और मैं उसे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आपको शो करती हूँ। 0 मैग्नीट्यूड से लेके ये है VM और 0 मैग्नीट्यूड से लेकर के कैरियर सिग्नल का पीक वैल्यू VC इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है कि मॉड ऑफ MT मैक्सिमम, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड जितना पॉजिटिव में पीक वैल्यू होता है उतना ही नेगेटिव में पीक वैल्यू होता है, इसीलिए ये VM पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डायरेक्शन में पीक मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए VM और कैरियर सिग्नल के लिए VC। चलिए अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं। अब अगर हम VM बाई VC की जगह MA अगर हम यहाँ लिखें तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, ST इज इक्वल टू VC cos ओमेगा CT ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस MA cos ओमेगा MT। ये MA क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स।
ठीक है, एंड दिस इज द डिजायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कौन सा डिजायर्ड एक्सप्रेशन है? दिस एक्सप्रेशन नंबर 5 इज द फाइनल expression for amplitude modulated signal in which this carrier signal Vc cos omega Ct, this carrier signal having change according to this bracket value 1 plus ma cos omega mt। अब अगर हम इस सिग्नल का हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये जो मैंने आपको शो किया था, ये टाइम डोमेन में हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, जिसमें हम कैरियर सिग्नल जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हो जाता है तब उसमें एम्पलीट्यूड में किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ये हमने देखा। लेकिन आफ्टर मॉड्यूलेशन हमें कौन सी नई फ्रीक्वेंसीज मिलती है, उसके लिए हमें क्या स्टडी करना होगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल स्टडी करना होगा। और इसके लिए हम इसको फर्दर मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है Vc cos ओमेगा Ct ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ma cos ओमेगा mt, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमने स्पेसिफिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए ये मैथमेटिकल एनालिसिस किया है। अदरवाइज the expression number 5 is the final expression or desired expression for single tone modulated signal in time domain। टाइम डोमेन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ये फाइनल एक्सप्रेशन है। और इस फाइनल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली हमने टाइम डोमेन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का हमने डायग्राम भी देखा टाइम डोमेन में, कुछ इस तरीके से। लेकिन हम चाहते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी इसका स्टडी करें, ताकि हमें ये पता चल सके कि आफ्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन how many frequencies we are getting and what are the amplitudes of those frequencies। तो चलिए बढ़ते हैं। अब उससे लेने के लिए हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैंने फिर से इसे क्या किया है, ब्रैकेट को खोल दिया। st इज इक्वल टू Vc cos ओमेगा Ct प्लस Vc ma cos ओमेगा Ct cos ओमेगा mt। अब मैं यहां पर cos C cos D का फॉर्मूला लगाना चाहती हूं। उसके लिए मैंने क्या किया, इस सेकेंड टर्म में cos ओमेगा Ct ओमेगा mt को 2 से मल्टीप्लाइड किया और इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे टर्म को 2 से डिवाइड भी किया। ठीक है, यहां देखिए इस पर्टिकुलर सेकेंड टर्म जो प्लस के बाद जो टर्म लिखा, इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। तो अब ये यहां पर फॉर्मूला मैं कुछ इस तरीके से लिख के बताती हूं आपको कि फॉर्मूला 2 cos C cos D is equal to cos in the bracket C plus D plus cos C minus D। This is the formula. This is the formula. 2 cos C cos D is equal to cos C plus D plus cos C minus D। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। और जहाँ 2 cos ओमेगा Ct cos ओमेगा mt था, वहां हमने cos ओमेगा C प्लस ओमेगा mt, एक्चुअल में ओमेगा Ct प्लस ओमेगा mt, दोनों में t टर्म जो है वो कॉमन है। तो इस तरीके से ये इस पूरे जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को मैंने यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए cos ओमेगा C ओमेगा
ओमेगा सी टी ओमेगा एम टी को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, और ये 2 cos ओमेगा सी टी cos ओमेगा एम टी की जगह इस फॉर्मूला 2 cos सी cos डी इज इक्वल टू cos सी प्लस डी प्लस cos सी माइनस डी का इस्तेमाल जब किया, तो ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा एम जो मैसेज फ्रीक्वेंसी है, ये एक टर्म में ऐड होती हैं जबकि दूसरे टर्म में सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिला है, जो नया टर्म मिला है, वो कुछ इस तरीके से है। सेकेंड टर्म इस तरीके से है, VCMA बाई 2 cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। जब ये एक्सप्रेशन आप खुद अपने से सॉल्व करोगे तो इसकी क्लैरिटी और ज्यादा होगी, अच्छी होगी आप लोगों के पास में। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज है, केवल सेकेंड टर्म में हमने चेंजेस किए हैं। अब इस बिग ब्रैकेट को खोलते हैं तो हमें 3 फ्रीक्वेंसी टर्म मिल रहे हैं। यहाँ देखिए VCMA बाई 2 cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी हमने एक तरफ लिया, और cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम के लिए ये तीसरा टर्म। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, और ये एक टर्म हो गया। तो टोटल इस एक्सप्रेशन में, फाइनल एक्सप्रेशन में, इस फाइनल एक्सप्रेशन में टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 है। अगर इनको गौर से देखो तो तीनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है, एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है। ST is equal to VC cos ओमेगा CT. दिस इज नथिंग बट कैरियर सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल है, और ओमेगा सी एंगुलर वेलोसिटी है कैरियर सिग्नल के लिए। जबकि जो सेकेंड टर्म है वहां पर कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी और मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ऐड होकर के एक और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बना रहा है, और तीसरे टर्म में कैरियर फ्रीक्वेंसी से मैसेज फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट होकर के एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म बना रहा है। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन नंबर 3 माफ कीजिए, एक्सप्रेशन नंबर 6 से हम 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं, जिसमें से एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जिसका एम्पलीट्यूड है VC, दूसरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और इसके लिए जो एम्पलीट्यूड है वो है VC मल्टीप्लाइड बाई MA बाई 2, और जो तीसरा टर्म है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और इसके लिए एम्पलीट्यूड है VC मल्टीप्लाइड बाई MA बाई 2। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम को अपर साइड बैंड और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम को लोअर साइड बैंड कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब इस पर्टिकुलर 6 नंबर के एक्सप्रेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने पर हमें हर एक टर्म के लिए उसका नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दोनों टर्म मिलती है। लेकिन हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि हम प्रैक्टिकली केवल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज का ही एग्जिस्टेंस होता है। तो इसलिए यहाँ जो डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम में यहाँ पर आप देखो जो लेफ्ट साइड में जो डायग्राम बनाया है, दिस इज द डायग्राम और ग्राफ फॉर सिंगल साइडेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड वेव के लिए चूंकि ये जो ओमेगा एम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए 0 हर्ट्ज के बिल्कुल पास ये कुछ 300 हर्ट्ज 500 हर्ट्ज इस तरीके से उस रेंज में होगा, या उससे भी लोअर वैल्यू भी हो सकता है। तो ओमेगा एम जो है ये एक्चुअल में मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड होता है VM। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम केवल फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल का क्या एम्पलीट्यूड है, क्या वोल्टेज है, उसकी ही जानकारी को यहाँ पर शो करते हैं। तो ये जो पहला है ये बता रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, दिस इज फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल।
एंड दिस कंप्लीट पार्ट, ये जो कंप्लीट पार्ट है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए है, जिसके लिए हमें 3 कंपोनेंट्स मिले थे। पहला कंपोनेंट जो कि कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और कैरियर फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड Vc, कैरियर फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और हमने देखा कैरियर फ्रीक्वेंसी से ओमेगा एम ऐड करने पर हमें एक नया फ्रीक्वेंसी टर्म मिलता है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, जिसका मैग्नीट्यूड होता है Vc.Ma, मीन्स मल्टीप्लाइड बाई Ma डिवाइडेड बाई 2, जबकि एक लोअर साइड बैंड भी मिलता है, एक लोअर फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड भी मिलता है, जिसका फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। हम माइनस करने के लिए लेफ्ट साइड ओमेगा सी से ओमेगा एम घटाना है, इसीलिए हम इसे लेफ्ट साइड ड्रॉ किए हैं, और राइट साइड में ओमेगा सी में ओमेगा एम ऐड करना है, जिसे हमने राइट साइड में हमने शो किया है। तो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसके राइट साइड में अपर साइड बैंड, और ओमेगा सी के लेफ्ट साइड में लोअर साइड बैंड, और दोनों ही लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है Vc.Ma बाई 2। तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में सिंगल साइडेड मीन्स वी हैव टेकन ओनली द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी टर्म्स। अगर आप 6 नंबर के एक्सप्रेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म करें तो बिल्कुल इसका मिरर इमेज हमें लेफ्ट डायरेक्शन में माइनस ओमेगा फ्रीक्वेंसी के लिए भी मिलेगा, लेकिन चूंकि निगेटिव फ्रीक्वेंसीज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो केवल मैथमेटिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमको मिलता है, इसीलिए हम उन नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को फिलहाल मैंने ड्रॉ नहीं किया है। So this was the mathematical calculation for amplitude modulated signal and single sided frequency spectrum. Thank you.